प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज अपन जानेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, अर्थात बालक के विकास और अभिवृद्धि की जब बात करते हैं तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जानते हैं सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में थोड़ी सी जानकारी। स्विट्जरलैंड बारबेल इन हेल्डर निवासी जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अर्थात जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, तो आप बता सकते हो कि संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसी कारण से गर्भावस्था से जबकि संज्ञान विकास शेषावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है, जीन पियाजे ने मानव संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले देखते हैं अपन संवेदी पेशीय अवस्था, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। दूसरा है पूर्व वैचारिक अवस्था, जिसकी आयु समय है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक होती है। चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात 12 से 15 वर्ष। देखते हैं विद्यार्थियों इन चारों अवस्थाओं को विस्तृत रूप में। संवेदी पेशी अवस्था, जो कि अपन ने जाना था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक पाई जाती है। संवेदी पेशी अवस्था को इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में शिशु अपने संवेदनाओं के माध्यम से सीखता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध को सूंघकर और स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैरों को चलाना और शब्दों को बोलना सीख जाता है। अब देखते हैं पूर्व वैचारिक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क से, खिलौनों से और अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। वह अक्षर लिखना, गिनती बोलना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्की भारी वस्तु का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना तथा घर के छोटे छोटे कार्यों में भाग लेना आदि कार्य सम्मिलित होते हैं। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने में समर्थ नहीं होता, अर्थात वो अपने तर्क नहीं दे सकता, बहस नहीं कर सकता। इस कारण इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। विद्यार्थियों, अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी होती है? पूर्व वैचारिक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या 2 से 7 वर्ष की अवस्था। और तीसरी जो अवस्था है वो आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 12 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, अर्थात बालक सोच विचार शुरू कर देता है, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित रहता है, अर्थात जो सामने दिखाई देती है वहां तक केवल वो विचार करता है, सोचता है। इसलिए इसे वैचारिक अवस्था चिंतन की तैयारी का काल या मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, समानता एवं असमानता करना, सही एवं गलत में अंतर करना आदि सीख जाता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, महीना, वर्ष आदि बताने में सक्षम हो जाता है। चौथी अवस्था आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु है 12 से 15 वर्ष।
इस अवस्था में किशोर मूर्त और अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है, अर्थात जो सामने दिखाई देता है उसके बारे में भी सोचता है और जो अदृश्य है, जो काल्पनिक है, उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। इसलिए इसे तार्किक अवस्था भी कहते हैं। इस आयु में चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या का समाधान करना आदि मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यह था अपना जीन पियाजे द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का वर्णन। और अब देखते हैं जीन पियाजे द्वारा दिए गए सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में महत्व, अर्थात यूटिलिटी क्या है शैक्षणिक क्षेत्र में। मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया गया है, अर्थात इन्होंने बालक को केंद्र मानते हुए शिक्षा को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। शिक्षा के क्षेत्र में पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक सिद्धांत बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निरीक्षण, साक्षात्कार और प्रश्नावली विधि द्वारा शिक्षक अपने आप को विद्यार्थी के स्थान पर समझे तथा विद्यार्थी की समस्याओं को विद्यार्थियों की दृष्टि से देखकर हल करना चाहिए। और दूसरा महत्व है विद्यार्थी को स्वयं सीखने देना चाहिए। विद्यार्थी को अपने अधिगम को स्वयं संचालित करना चाहिए। तीसरा है बालक को सुविधाएं देकर स्वयं सीखने का अवसर देना चाहिए, अर्थात बालक को कुछ सिखाना चाहते हैं, वो संसाधन उपलब्ध करवा दो और खुद को ही आगे बढ़ने दो। क्यों? क्योंकि उनके सीखने एवं समझने के निर्माण का अलग तरीका होता है। हो सकता है कि अध्यापक कुछ अलग बताना चाहिए और बालक अलग तरीके से सीखना चाहिए। अगला महत्व है विद्यार्थी को जितना अधिक करके सिखाने का मौका मिलेगा, उसका ज्ञान उतना ही अधिक स्थायी और स्पष्ट होता जाएगा। नेक्स्ट है अध्यापक को बालक की कठिनाइयों का समाधान करना चाहिए और विद्यार्थी को उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक सिद्धांत में बुद्धि को स्कीमा की संज्ञा दी गई है, अर्थात स्कीमा का मतलब किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहा जाता है। तो ये था अपना संज्ञानात्मक सिद्धांत का शैक्षिक महत्व या उपयोगिता। और अब देखते हैं अपन एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। एरिक्सन महोदय ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत के आधार पर मानव के पूरे जीवन काल के विकास को 8 भागों में बांटा है। प्रत्येक भाग में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक को निर्धारित किया है, जिसे पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होता है। इसी क्रम में एरिक्सन महोदय ने अपने विचार प्रकट किए हैं और उन्होंने बताया है कि समस्या कोई संकट नहीं होती है, बल्कि संवेदनशीलता और सामर्थ्य बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कारक होता है। व्यक्ति जितनी सफलता के साथ समस्या का समाधान करता है, उसका विकास उतना ही अधिक होता है। एरिक्सन महोदय की मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत के आधार पर मानव के पूरे जीवन काल के विकास को 8 भागों में या 8 चरणों में विभाजित किया है। विद्यार्थियों देखते हैं 8 भागों को एक एक करके। सबसे पहला आ रहा है विश्वास तथा अविश्वास का चरण। यह एरिक्सन का पहला मनोसामाजिक चरण है, जिसका जीवन के पहले वर्ष में अनुभव किया जाता है। विश्वास के अनुभव के लिए शारीरिक आराम, कम से कम डर, भविष्य के प्रति कम से कम चिंता जैसी स्थितियों की आवश्यकता होती है। बचपन में विश्वास के अनुभव से विश्व के बारे में अच्छे और सकारात्मक विचार जैसे संसार रहने के लिए एक अच्छी जगह है आदि जीवन भर के लिए विकसित हो जाते हैं।
और दूसरा जो चरण है वो है स्वतंत्रता तथा संदेह। मानव सामाजिक विकास के सिद्धांत की दूसरी अवस्था में स्वतंत्रता तथा संदेह की स्थिति आती है। ऐसी स्थिति बालक की शेषावस्था के उत्तरार्ध और बाल्यावस्था, जो कि 1 से 3 वर्ष के मध्य होती है, अपने माता पिता के प्रति विश्वास होने के बाद बालक यह सोचता है कि यह व्यवहार उसका स्वयं का है, वह स्वतंत्र और स्वायत्त है, उसे अपनी इच्छा का अनुभव होता है। अगर बालक पर अधिक पाबंदी लगाई जाए और कठोर से कठोर दंड दिया जाए तो उनके अंदर शर्म और संदेह की भावना विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। अर्थात बालक हमेशा शर्मिंदगी महसूस करेगा और आगे नहीं बढ़ेगा, अपने आप में एक डाउटफुल महसूस करेगा। और अगली अवस्था है शुरुआत तथा अपराध भाव। विकास का तीसरा चरण विद्यालय जाने के शुरुआती वर्ष के बीच होता है। एक शुरुआत शेषावस्था की अपेक्षा और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सक्रिय और प्रयोजनपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है। इस आयु में बच्चों को उनके शरीर, व्यवहार, खिलौने एवं पालतू पशुओं के बारे में ध्यान देने को कहा जाता है। अगर बालक लापरवाह है तथा उसे बार बार डांटा जाता है, उत्तेजित किया जाता है, तो उनके अंदर असहज अपराध बोध की भावना उत्पन्न हो सकती है। एरिक्सन का ये मानना है कि अधिकांश अपराध बोध की भावनाओं के प्रति तुरंत पूर्ति ही उपलब्धि की भावना द्वारा की जा सकती है। विद्यार्थियों, अब देखते हैं उत्साह और हतोत्साह, जो कि बाल्यावस्था के मध्य में दिखाई देता है और ये विकास का चौथा चरण है। इस चरण में बालक नए अनुभवों को सीखता है। जैसे जैसे वह बचपन के मध्य और अंत तक पहुंचता है, तब तक बालक अपनी ऊर्जा को बौद्धिक कौशल और ज्ञान से हासिल करने की दिशा में लगाता है, अर्थात अपनी बुद्धि का ज्यादा से ज्यादा विकास करने का प्रयास करता है। बाल्यावस्था का अंतिम चरण कल्पनाओं से भरा होता है। यह समय बालक सीखने के प्रति जिज्ञासाओं से भरा समय होता है। इस अवस्था में बालक के अंदर हीनता की भावना विकसित हो सकती है, अर्थात वह उत्साहित होने के साथ साथ हतोत्साहित हो जाएगा, निराश हो जाएगा, तो वह अपने आप को अलग महसूस करेगा, अपने आप को हीन समझना शुरू कर देगा और उसमें नकारात्मक विचार विकसित हो जाएंगे। अगला चरण आ रहा है पहचान तथा ना पहचान का। यह मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की 5वीं अवस्था है। इसका अनुभव किशोरावस्था में होता है। इस किशोरावस्था में बालक को अनेक प्रश्नों का सामना करना पड़ता है, जैसे वो कौन है, किससे संबंधित है और उनके जीवन में क्या हो रहा है। इसी अवस्था में किशोरों को बहुत सी नई भूमिकाएं और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे व्यावसायिक और रोमांटिक, अर्थात उसे किशोरावस्था से ही अपने व्यवसाय के प्रति चिंतित होना शुरू हो जाता है। अगला चरण है अपनापन तथा परायापन। मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के 6वां चरण युवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में होता है। यह चरण व्यक्ति के दूसरों से आत्मीय संबंध स्थापित करने का विकासात्मक मानक स्थापित करता है। एरिक्सन के शब्दों में आत्मीयता का अर्थ स्वयं को खोजना है। व्यक्ति की किसी के साथ बहुत अच्छी मित्रता हो जाती है और एक आत्मीयता का संबंध बन जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो वह व्यक्ति क्या करता है, परायापन की भावना उत्पन्न करता है, अर्थात अपने आप को अलग महसूस करता है कि वो सोचता है कि मेरा यहाँ पर अपना कोई भी नहीं है। अगला चरण है विकास तथा स्थिरता। यह चरण वयस्क अवस्था के मध्य में आता है। इस चरण का उद्देश्य नई पीढ़ी को विकास में सहायता से संबंधित होता है। एरिक्सन के शब्दों में विकास या उत्पादकता से यही अर्थ है कि नई पीढ़ी के लिए
कुछ नहीं कर पाने की भावना से स्थिरता की भावना उत्पन्न होती है। और अंतिम चरण देखते हैं मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का, एरिक्सन के सिद्धांत का। वो है पूर्णता तथा निराशा। मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का 8वां अंतिम चरण है। इस चरण को वृद्धावस्था में माना जाता है। इस अंतिम चरण में व्यक्ति अपने अतीत में बीते हुए जीवन के बारे में असंतुष्टि भरी सोच बना लेता है। अलग अलग प्रकार के वृद्ध लोगों की अपने बीते हुए जीवन के विभिन्न चरणों के बारे में एक सकारात्मक सोच विकसित होती है। अगर ऐसा होता है तो बीते जीवन का एक अच्छा चित्र बन जाता है, अर्थात उसका अतीत कैसा बीता था वो एक उसके लिए दृश्य बन जाता है, एक उदाहरण बन जाता है और बार बार वह उसके बारे में सोचता रहता है और व्यक्ति को भी एक तरह के संतोष का अनुभव होता है, संपूर्णता की भावना का अनुभव होता है। अगर बीते हुए जीवन के बारे में सकारात्मक विचार नहीं बन पाते हैं तो उदासी की भावना घर कर जाती है। इसे एरिक्सन ने निराशा का नाम दिया है। विद्यार्थियों, अब तक अपन ने देखा एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की 8 अवस्थाएं, 8 चरण, और अब देखते हैं निष्कर्ष रूप में, सारांश रूप में। तो सारांश रूप में एरिक्सन ने कहा है कि विभिन्न चरणों में आने वाली समस्याओं का उचित समाधान हमेशा सकारात्मक नहीं हो सकता है। कभी कभी समस्या के नकारात्मक पक्षों से परिचय भी जरूरी हो जाता है। अर्थात जीवन में हमेशा सफलता ही सफलता मिले ये संभव नहीं है। कई बार असफलता का भी सामना करना पड़ता है। जैसे अपन जीवन भर जिन लोगों से मिलेंगे वो जरूरी नहीं कि सभी लोग अपने विश्वास के लोग हों। कोई अपना अविश्वासी भी हो सकता है, कोई अपना अहितैषी भी हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, यह था आज का अपना विकास से संबंधित 2 सिद्धांतों का विवरण। और अब कल देखेंगे अपन भाषाई सिद्धांत के बारे में। आपने हमारा वीडियो शुरू से अंत तक अवश्य देखा होगा, सुना होगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। आप कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें ताकि हम आपके विचारों से अवगत हो सकें। धन्यवाद।